पाकिस्तान वाले बहुत इतरा रहे थे कि दुबई में अपना पीएसएल कराएंगे। दुबई गए तो, लेकिन दुबई के वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। यूएई ने साफ मना कर दिया, कहा भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है, हम नहीं करा सकते पीएसएल आपका दुबई में। वो ये बात पे बड़े इतरा कर, बड़े गर्व से छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि देखिए आपको तो आईपीएल अपना सस्पेंड करना पड़ा, हम अपना पीएसएल दुबई में कराएंगे। दुबई ने साफ कह दिया साहब कि छोड़िए, आप यहाँ पर नहीं करा सकते अपना पीएसएल। ये सिर्फ कहने की बातें जो आप सोच कर बैठे हैं कि दुबई से परमिशन मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं हुआ है। दुबई ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पीएसएल के मैचेस बचे हुए हैं, 18 मई को फाइनल होना था, पीएसएल को भी अब सस्पेंड ही करना पड़ा है। बात बड़ी हो रही थी भाई दुबई में करा लेंगे, उन्हें लग रहा था दुबई बड़े आसानी से राजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। वहीं अगर आईपीएल की बात करें तो राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा था कि 1 हफ्ते बाद हम रिव्यू करेंगे, अगर सिचुएशन ठीक होती तो 1 हफ्ते बाद फिर से हमें आईपीएल होते हुए नजर आएगा। ये बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके, सरकार से विचार विमर्श करके, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको जो है निलंबित कर दिया जाए। उसी दृष्टि से इसको निलंबित किया गया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमें भारतीय सेना पे गर्व है और बीसीसीआई पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सरकार और सेना के साथ खड़ी हुई है और हमारा पूर्ण समर्थन है उनको। और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जो वीरता का परिचय दिया है, जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मुकाबला करके परास्त लोगों को किया है, तो हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ हैं। जहाँ तक नई डेट्स इन सबका सवाल है तो हम कंसल्ट करेंगे सबसे और नई डेट्स की घोषणा उस दृष्टि से करेंगे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे ब्रॉडकास्टर का, जियो टीवी का, और दूसरा जो है ये टाटा आईपीएल जो टाटा स्पॉन्सर है, और बाकी से हमारे जो फैंस हैं सबका, कि उन्होंने जो है ऐसे मौके पे इस मामले में अपना हमारा साथ दिया, क्योंकि फ्रेंचाइजी वगैरह ने भी तमाम चिंताएं प्रकट की थी खिलाड़ियों को लेकर, तो इन सबको ध्यान में रख के निर्णय लिया गया है। सर, रीशेड्यूलिंग होगा, रीवर्क होगा, वेन्यू क्या इंडिया ही रहने वाला है कि एक अलग जोन, या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है कि बीसीसीआई एक्सप्लोर करेगा आईपीएल को देश से बाहर ले जाने के लिए? नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं। नया शेड्यूल जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी मिस्टर सैकिया ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें स्पष्ट है कि जो नया शेड्यूल बनाया जाएगा उसमें सारा विचार विमर्श करके ही जो है नया शेड्यूल बनाया जाएगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात करके उस दृष्टि से जो है नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी और निश्चित रूप से नया शेड्यूल आएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियों आकलन करके हम निर्णय लेंगे। सर, अगर क्योंकि आपको नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा तो विंडो हम कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के लगातार बैक टू बैक मैचेस है, इंडिया को इंग्लैंड जाना है। नहीं, विंडो तो हमने कर लेंगे, विंडो की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितने और बोर्ड है वो पूरी तरह से सहयोग करते हैं हमारे साथ। तो ये विशेष परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है, इसलिए विंडो वगैरह की समस्या नहीं आएगी। 1 हफ्ता सर ये सस्पेंशन है, ऐसे में जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं क्या वो फ्लाई बैक करेंगे या फिर ये उनके ऊपर है, ओवरसीज़ प्लेयर्स के उनका अपना निजी फैसला है कि क्या करते हैं। फ्रेंचाइजी का अपना फैसला है कि ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, उनका ट्रैवल की जो आइटनरी है वो क्या बनाते हैं। जी सर, आगामी अगस्त में भी बांग्लादेश में इंडियन क्रिकेट टीम को जाना है, एशिया कप है, उसको लेकर भी कुछ नहीं भाई, आगे की कोई प्रोग्राम की घोषणा नहीं है और वो जब होगी तो हिसाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो सर, प्लेयर्स रुकेंगे या प्लेयर्स को जाने को बोल देंगे? नहीं, ये फ्रेंचाइजी पर निर्भर करता है और प्लेयर्स इंडिविजुअली क्या डिसाइड करते हैं, ये फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स के बीच की बात है कि रुकेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सर, ये फैसला आईपीएल के ने खुद से लिया या सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्देश थे कि इसको? नहीं, देखिए ये बीसीसीआई का अपना निर्णय है और निश्चित रूप से सरकार की से संपर्क करके सरकार से व्यापक विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाता है, क्योंकि हम सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, सरकार के साथ है, तो सरकार की भी सलाह हर चीज़ में लेना बहुत ज़रूरी है।